आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है खेल के मैदान से। मैं हुमायूं और स्पोर्ट्स की बात नेशनल खेल के मैदान से। हुमायूं कैसर फॉर यू यूट्यूब चैनल पे, और सब्सक्राइब करना चाहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ और बातें भी होती हैं, उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। यूरोप में फुटबॉल शद्दमत से जारी है, और मैनचेस्टर सिटी जो है, जो 3 मरतबा की डिफेंडिंग चैंपियन है, इस वक्त काफ़ी पीछे है पॉइंट्स टेबल पे। मैनचेस्टर सिटी का नंबर 4था है, उनके 33 पॉइंट हैं 16 मैचेस में, जबकि लिवरपूल के 37 हैं, वो नंबर 1 है। आर्सेनल के 36 हैं, 2 हैं। एस्टन विला के 35 हैं, वो नंबर 3 पे हैं। और जहां हालैंड ने 14 गोल किए हैं, वहां मोहम्मद सलाह ने 11 गोल किए हैं। ये हो गया ईपीएल का हाल। अगर आप ला लीगा की जानिब मुड़ें तो रियल मैड्रिड नंबर 1, 16 मैच 39 पॉइंट। जिरोना 34 पॉइंट 15 मैच, और एटलेटिको मैड्रिड भी 34 पॉइंट है उनके, और उनने भी 15 मैच खेले हैं। और यहाँ जेड बलिंगम जो है इंग्लैंड के, वो 12 गोल करके नंबर 1 हैं, और ग्रिजमैन 9 गोल करके नंबर 2 पे हैं गोल स्कोरर्स की। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इटली में सरे आ की जानिब बढ़ते हैं। इंटर मिलान 38 पॉइंट 15 मैचेस में नंबर 1, यूवेंटस 36 पॉइंट 15 में 2, और एसी मिलान 29 पॉइंट 15 में नंबर 3 पे हैं। यहाँ मार्टिनेज अर्जेंटीना के जो हैं 14 गोल से सरफहरिस्त हैं, टॉप स्कोरर हैं। और ओलिवर जिरू जो फ्रांस के लिए खेलते हैं, उनके 8 गोल हैं, नंबर 2 पे वो हैं इस वक्त लीडिंग स्कोरर्स में। अब देखिए, सारे जो मैं लीडिंग टीम ये लीग्स की बात बता रहा हूँ, 16 और 15 मैच सब जगह इकट्ठे हुए हैं सारी लीग्स में। बुंदेसलीगा की जानिब आते हैं, बायर लेवरकुसन की बात है, 14 मैच और 36 पॉइंट वो लीड कर रहे हैं। बड़ी बात है, उन्हें रिसेंटली बायर म्यूनिख को भी हराया, और बायर म्यूनिख के 32 हैं 13 में, वो 35 तक जा सकते हैं 14 में, फिर भी 1 पॉइंट पीछे रहेंगे। और सारे यूरोप का जो टॉप स्कोरर है वो बुंदेसलीगा में है, हैरी केन। 18 गोल किए हैं हमने अभी तक। बात हालैंड की बहुत होती है, उनके 14 ही गोल हैं, लेकिन हैरी केन के 18 गोल हैं। कभी मैं सोचता हूँ कि उन्होंने अपना कितना वक्त ज़ाया किया, लगातार टॉटनहम हॉटस्पर की तरफ अपनी वो दिखा के कि मुझे इस टीम से लगाव है, खेल 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 के, क्योंकि उन्हें यूरोप में कुछ नहीं जीता, आगे भी नहीं बढ़े। बायर म्यूनिख में गए, देखिए कहाँ जा रहे हैं वो। यहाँ भी बहुत स्कोर करते थे इंग्लैंड में, वो एक अनसंग प्लेयर हैं सारे वर्ल्ड फुटबॉल के, जिनने आलमी कप में भी बहुत गोल किए हर वक्त जब खेला, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है, जैसे क्रिकेट में कई खिलाड़ी हैं। और अमेरिका की जानिब बढ़ते हैं। आजकल फुटबॉल की गहमा गहमी वहाँ है, क्योंकि मेसी वहाँ है, और मेसी को ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ उनके बार्सिलोना के साथ ही लुइस सुआरेज। और रोनाल्डो की टीम जो है वो लीड कर रही है अरेबियन लीग में, और बेंजेमा भी वहीं है, नेमार भी वहीं है। और ये जब 3 खेल रहे होते हैं तो 50-60 हज़ार लोग मैच देखने आते हैं, लेकिन जब इनमें से कोई नहीं होता है जिस मैच में, उसमें 5,000 लोग आते हैं तकरीबन। फुटबॉल से बढ़ेंगे क्रिकेट की जानिब, और एक 25 साल के बाद कमाल किया वेस्ट इंडीज़ ने। 25 साल के बाद उन्हें ओडीआई सीरीज़ में हराया है इंग्लैंड को 2-1 से। और शाय होप बहुत चमके पूरी सीरीज़ में, और डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर इस सीरीज़ में हमने 7-8 नए नाम देखे वेस्ट इंडीज़ की टीम में, जो 6-7 मैच के बाद फिर नहीं होंगे। ये सिलसिला वहाँ क्या आई समझ नहीं आया, और इंग्लैंड इज डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड फीट, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन जमा नहीं पा रहे हैं, कुछ जम नहीं रहे हैं वो अभी आलमी कप के बाद। और आलमी कप के दौरान भी काफ़ी नाकिस कर दी रही इंग्लैंड की, वन ऑफ द फेवरेट्स थे आलमी कप में। वहाँ सऊदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो उनका दूसरा मैच हुआ वो जीत गए एज कैप्टन न्यूजीलैंड की टीम के। मेरे ख्याल में इससे वाहियात ख़राब विकेट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। पहला मैच बांग्लादेश ने जीता था, और इसमें ग्लेन फिलिप्स ने विकेट लिए, रन भी बनाए दोनों इनिंग्स में, और वो कीपिंग भी करते हैं। एक वो यूनिक एक खिलाड़ी हैं दुनियाई क्रिकेट में। और जो बात कही है सऊदी ने, ये सही बात है कि बांग्लादेश अपने मुल्क में वो खड्डे शड्डे बना के स्पिनर से पहली बॉलिंग ओपन करा के फास्ट बॉलर को नहीं खिला के एक आध मैच जीत जाता है बड़ी टीम से भी, लेकिन बाहर जाके कोई भी मैच किसी टीम से नहीं जीतते हैं, और इससे नुकसान पहुंचता है उनके क्रिकेट को फ़ायदे के बदले। शायद वो ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। कुछ मेल पढ़ूंगा, उसके बाद बात करूंगा कि 1999 के आलमी कप के फाइनल में पाकिस्तान ने फील्डिंग की
गिवन कंडीशंस। मैच डिले भी हुआ बारिश से आधा घंटा। क्या हुआ था? मेल का आगाज करेंगे बासित अमीन के मेल से। ये कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू बी अ रेगुलर लिसनर ऑफ प्रोग्राम धड़कन ऑन रेडियो इन माय स्कूल डेज। यू हैव अ ग्रेट होल्ड ऑन स्पोर्ट्स टू। माय क्वेश्चन इज, सर, इंडिया चेंज विराट एज कैप्टन थिंकिंग दैट they will win ICC tournament या trophies. Same thing is again repeated with Rohit. Where do you think is the problem? मेरे ख्याल में विराट कोहली को इसलिए चेंज नहीं किया गया कि ICC ट्रॉफीज नहीं जीती, बाकी बहुत कुछ जीता था उनकी कैप्टनशिप में। कुछ हालात ऐसे बनाए गए कि रोहित शर्मा ने भी बहुत खेला, अब इनको कैप्टन होना चाहिए। और मुंबई का कैप्टन बड़े ज़माने से नहीं है इंडियन टीम में, तो अब तो मौका मिलना चाहिए मुंबई को, क्योंकि लास्ट थे तेंदुलकर जो अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। और अब रोहित शर्मा का मामला है कि ये आगे की तरफ इंडियन टीम देख रही है, तो हो सकता है कि T20 आलमी कप में कोई और कैप्टन हो, जैसे हार्दिक पांड्या वैसे ही T20 के कैप्टन हैं। और बहुत दूर है अभी 27 का आलमी कप, रोहित शर्मा के खेलने के चांस कम है। हो सकता है कोहली अपनी फिटनेस की वजह से टिक जाए, लेकिन कैप्टन नहीं होंगे, ये तो तय है। आगे मोहम्मद इलियास कहते हैं कि जो इंडिया में होम सीरीज होती हैं, बायलैटरल सीरीज होती हैं, वनडे की या T20 को इंडिया को बहुत हराना मुश्किल है, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ कुछ और होता है। यूजर बिन कहते हैं, कोहली शुड प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स टिल 2027 बिकॉज हिज फॉर्म एंड हिज फिटनेस। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? देखिए, फिटनेस है, फॉर्म आनी जानी चाहिए, और जिसे आज हम फिटनेस कह रहे हैं कल नहीं भी हो सकती है। कोई इंजरी हो जाए और फिर जो 35-36 के बाद इंजरी होती है, स्पोर्ट्समैन को रिकवर करना मुश्किल होता है। यू नेवर नो। सो आज हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और फॉर्म में है, पिछले 2019 से 23 तक तो टेस्ट के फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे, 20 से तो थोड़ा स्कोर कर रहे थे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं कर रहे थे। तो फॉर्म भी आनी चाहिए। हम कहते हैं क्लास इज परमानेंट, मगर फिर कोई रिटायर ही नहीं होता और कोई टीम से बाहर ही नहीं होता अच्छा क्लास प्लेयर। वक्त आ जाता है। पिज़्ज़ा मेरा सॉफ्टेस्ट डल्सेट वॉइस एवर हर्ड बाय मी। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू। परवेज परे बांगलवारीपुरा से, व्हाट इज योर टेक ऑन रमीज राजा एज चेयरमैन ऑफ PCB इन टर्म्स ऑफ टीम स्टार्टिंग विद बिग विन मैचेस? व्हाट्स योर टेक? देखिए, उनकी वजह से जो उनको साथ भी था इमरान का, पाकिस्तान में विजिटिंग टीम्स परमानेंटली आनी शुरू हो गई, और पाकिस्तान में ही बड़े मैचेस हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वहाँ न्यूजीलैंड की टीम आई, बाकी टीम्स आई, बहुत टीम्स ने विजिट किया वहाँ, साउथ अफ्रीका की टीम आई, और एक कंसिस्टेंसी दिखाई थी उनने टीम सिलेक्शन में और बोर्ड के मेंबरान्स के प्रोसेस में। रोज़ नहीं बदलते थे, और ख़र्चा बहुत कम किया था, अपने ऊपर बिल्कुल नहीं खर्चते थे, बहुत कम, बेयर मिनिमम। तो उनने बहुत फ़ायदा पहुंचाया था बोर्ड को, वो क्रिकेट समझते थे। और जब वो हेडन को ले आए T20 वर्ल्ड कप में एज कंसल्टेंट, तो बड़ा फ़र्क पड़ा। टेट और फिलैंडर को लाए तो बॉलिंग में बड़ा फ़र्क पड़ा। तो उनकी मूव्स अच्छी थी डेफिनेटली। मीर अब्दुल कहते हैं, अगर पाक स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, और नहीं तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत स्ट्रांग है होम में। स्पिनर ख़ास चलते नहीं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये बात है कि पिछले 15-18 साल में उनके विकेट्स में वो बाउंस और स्पीड नहीं रही है। अब आप सिडनी में स्पिनर चलते हैं अच्छे खासे, एडिलेड में स्पिनर चलते हैं, मेलबर्न में स्पिनर चलते हैं। ज़्यादा ग्रीन और मूविंग बॉल जो है वो ब्रिस्बेन में होती है, और बाउंस पर्थ में होता है। धीरे धीरे विकेट उनके सॉफ्ट हो गए, ये सही है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि इतना बड़ा कोई क्लास स्पिनर है पाकिस्तान में जो उनको सीरीज जिताएगा ऑस्ट्रेलिया में, ये मुमकिन नहीं है। इश्तियाक मंसूर कहते हैं, बीरवा से, क्या इंडिया पाकिस्तान कभी आपस में कोचेज रहे हैं? अगर नहीं रहे हैं तो क्यों? जब मैंने क्रिकेट देखा स्टार्ट किया तो तब से आज तक मैंने कोई भी कोच नहीं देखा IPL में। IPL लिखा है नहीं, वसीम अकरम अच्छी खासी तरह जुड़े हुए थे KKR के साथ, उनके बॉलिंग के कोच थे, मेंटोर थे। और अजहर महमूद एक आध टीम के साथ जुड़े हुए थे ब्रीफ पीरियड के लिए, बस उतना ही था। उसके बाद जब उनके प्लेयर ही नहीं आने लगे यहाँ, तो IPL में तो कोच कहाँ आएगा? मोहम्मद रमज़ान मुगलपुरा कुपवारा से,
हाउ कैन यूएसए ऑर्गेनाइज अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप? कुछ मैचेस हैं वहाँ खेले जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम कई एक मैच खेलती है, इंडिया भी जाके कई एक मैच खेला वेस्ट इंडीज़ से। वहाँ क्रिकेट प्रमोट करने का एक तरीका ये समझ रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं है कि वो टूर्नामेंट सारा होस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते के क्विज की जाने बातें आपको हमने ये तस्वीर दिखाई थी, ये कि ये ताबूत है, कॉफिन है। हमने कहा था किसका है, क्या बात है, कौन सा खिलाड़ी है? जॉर्ज बेस्ट आपने लिखा है, सही बात है, नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाड़ी, और 25 नवंबर 2005 को इंतकाल कर गए वो। तो उन्हीं का जो है ये ताबूत है जो आपने देखा, और सही जवाब बहुतों ने दिया है। जॉर्ज बेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो पेले ने भी खुद कहा था, पेले के टक्कर के खिलाड़ी थे, पेले के बाद आए थे, पेले का ट्वाइलाइट था तब तकरीबन जा रहे थे तब के ज़माने में। तो ग्रेटेस्ट प्लेयर दुनिया के जो हैं फॉरवर्ड्स उनमें से एक उनको माना जाता है, और उन्हें धमाका कर दिया इंग्लैंड में आके खेल के। जहाँ खेलने गए बॉल स्किल, गोल स्कोरिंग स्किल वैसी देखी नहीं गई थी। जैसे बेकम बाद में एक आइकन बन गए फैशन के, सब चीज़ों के, फुटबॉल के, अपने फुटबॉल के कद से ऊपर जॉर्ज बेस्ट भी बने, लेकिन उनका कद भी बहुत ऊंचा था। लेकिन ये बहुत फास्ट हुआ उनकी लाइफ में। पहले मैन यू में आए, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक प्रीमियर क्लब, एक ग्लैमरस क्लब, फिर इंटरनेशनल फुटबॉल में आए। मामला ये हुआ कि उनसे ये हैंडल नहीं हुआ, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाए, पैसा, शोहरत, तो कदम निकल पड़े गलत सिमत में। अयाशी और शराब ने उनको ख़त्म करके रख दिया, और बहुत जल्दी उनका करियर ख़त्म हुआ। सारी ज़िंदगी लड़ते रहे अल्कोहलिज्म से वो, और इवन बुढ़ापे में भी, बूढ़े हुए नहीं इतने, 50s में ही गुजर गए वो। और शायद दुनिया खेल ने एक अजीम तरीन खिलाड़ी बहुत फास्ट खो दिया, क्योंकि तब शायद कोई हैंडल करने वाला आसपास नहीं था। ये ज़माना आज का नहीं था कि इतने किस्म के लोग आपको सीधी राह पे ला सकें और इतने तरीके हों। सो फेम गॉट इनटू हिम, मनी गॉट इनटू हिम, एंड ही लॉस्ट हिज हेड। और वो उन्होंने बाद में माना, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। दैट वाज जॉर्ज बेस्ट। कई एक सही जवाब, मैं सबके नाम लूँगा। शौकत अली अवानगुन पुलवामा से, शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, आसिफ इकबाल वागर बड़गाम से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, मोहम्मद जमील नंबल अनंतनाग से, जेम्स बट जगह का नाम नहीं, मुदस्सिर बाबा नौहार सारी शरीफ से, आबिद शफी मालवा पनपोरा सोपोर से, मलिक शब्बीर टंगमर्ग से, बासित अमीन इनकी भी जगह का नाम नहीं, मोहम्मद आसिफ शाह आरेगाम पुलवामा, एजाज अली पुलवामा, और अली मोहम्मद कुपवारा, तनवीर रशीद जगह का नाम नहीं, दारूफ पुरवारा शाहडोरा, सैयद आसिफ बुखारी हाजीबल बारामूला, आदिल इकबाल करना कुपवारा, और ये सही जवाब है। शब्बीर भट्ट ने भी जवाब भेजा, लेकिन उन्हें कुछ डब्बा शब्बा बना के भेजा, वो मुझसे खुला नहीं। सईद मंसूर हैं एक और सही जवाब देने वाले, तकिया खुरामा लोलाब से। तो आप सबने सही जवाब दिया। थोड़ी देर में विनर का नाम लेंगे। मैंने कहा था एक बात कहूँगा, आईसीसी 1999 का आलमी कप 50-50 का इंग्लैंड में खेला गया, और वसीम अकरम ने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे, और 140 से कम पे पाकिस्तान की टीम समट गई और वो मैच हार गए। इससे पहले ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के जो कोच थे वो मुश्ताक मोहम्मद थे। तो पाकिस्तान के बोर्ड ने कहा कि आप इंटरिम कोच आलमी कप के लिए बन जाए पाकिस्तान की टीम के। उन्होंने कहा मेरी कमिटमेंट है, बांग्लादेश से मैं नहीं बन सकता। उन्होंने कहा हम बांग्लादेश से खुद रिलीज़ कराएंगे आपको, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब कर लेंगे। तो मुश्ताक मोहम्मद आए एज कोच। तो इनने कहा कि हमारी चढ़पाई बस है, जो दोस्त है वसीम अकरम का जिसको आपने कोच बनाया, कहा नहीं आप हेड कोच होंगे, वो आपके अंडर काम करेंगे। तो मुश्ताक मोहम्मद का मानना है आलमी कप की तारीख में आज तक की जो बेस्ट टीम थी पाकिस्तान की, वो 99 के आलमी कप में थी। कप फाइनल से पहले जो हमारी मीटिंग्स हुई, तो मैंने लगातार वसीम अकरम से एक बात कही कि ये लॉर्ड्स का मैदान है, मैंने 18-20 साल इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, तुमने भी खेली है। यहाँ पहले 1.5-2 घंटे बैटिंग बहुत मुश्किल होती है, बॉल बहुत घूमती है, तो यहाँ कभी गलती से भी पहले बैटिंग नहीं करना, कंडीशन कैसी भी हो। तो का उधर से उनका जवाब था कि हम चेज से ज़्यादा टोटल सेटअप करके जीतते हैं।
का, लेकिन मेरा कहना था कि आप उनकी बॉलिंग के सामने आपको मुश्किल हो जाएगी टोटल सेटअप करना, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट बॉलिंग साइड है ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ तय हो गया। आधे घंटे बारिश पड़ी, टॉस डिले हो गया, तो मेरा और यकीन बढ़ गया कि अब तो हम बॉलिंग ही करेंगे। का टॉस हुआ, वसीम मंदर आए चलते हुए, का मैंने टॉस जीता, हम बैटिंग करेंगे। आगे मुश्ताक कहते हैं कि कोच का यह काम होता है कि जो फैसला कैप्टन ने लिया उसका साथ देना, और जब उन्हें ये फैसला ले लिया, मैंने कहा मैं होल हार्टेडली आपके साथ हूँ, आइए हम डिवाइस करेंगे हम कैसे बैटिंग करेंगे। 81-85 पे 1 के 2 आउट हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद जो आया उसने रेकलेस शॉट खेला, जो भी खिलाड़ी आया उसने बैटिंग ठीक करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो एजाज हो, अफरीदी हो, इंजमाम हो, जो भी हो, विकेट थ्रो किए अपने, और का फिर 1 साइडेड फाइनल हो गया। और का फिर जो मेरी बात थी तो वो मानी नहीं गई, और उसके बाद अगर हम अच्छा खेलने की कोशिश करते तो हम शायद जीत जाते, हमने कोशिश ही नहीं की। मुश्ताक अहमद की बातें करता रहूँगा मैं आगे भी प्रोग्राम में। वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट कैप्टन है मेरे हिसाब से, मच बियॉन्ड इमरान। ही टॉट देम हाउ टू विन एंड गेट टुगेदर एंड विन। बेहतरीन टीमें पाकिस्तान की थी, बिल्कुल डेसिमेट कर दिया अपोजिशंस को। 120 में ना हार गए, 5 रन आउट इनिंग में। कुछ और है, फॉलो ऑन दिया दूसरी टीम को, और कुछ सवाल 130 नहीं बने, ये सब खत्म किया है मुश्ताक मोहम्मद ने। बात करेंगे आगे उनकी और प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त हम पर्थ टेस्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ टेस्ट आने वाला है, और मामला ऐसा है कि पर्थ में जो ये है, पर्थ स्टेडियम है, ये वाकई का पुराना ग्राउंड नहीं है, इसमें इतना बाउंस हमने नहीं देखा था, लेकिन अब शायद बाउंस हो, क्योंकि अभी फ्रेश है, अभी सीजन शुरू हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलियन टीम। ख्वाजा आ जाएंगे एज ओपनर, बैटिंग लाइनें लंबी हो जाएगी, उनकी बैटिंग लाइनें बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, साथ में बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी बात यह है, अगर कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क खेलते हैं, बोलैंड खेलते हैं, या मॉरिस खेलते हैं, क्लाइन साथ में होंगे, तो ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग बॉलिंग लाइनअप है। अब पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब आए, शान मसूद ने डबल सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा है, इनफॉर्म लगे, लेकिन हेजलवुड का खेलना अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर 11 को खेलना अलग बात है। मामला है, पहले तीनों बैट्समैन पाकिस्तान के जो हैं उनको बैरेज फेस करना पड़ेगा, राइजिंग बॉल्स का, मूविंग बॉल्स का, तो दे हैव टू सर्वाइव इट। और बैटिंग लाइनें बहुत कम टेस्टेड है इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। सवाद शकील, आगा सलमान, इमाम, शान मसूद भी कुछ ज़्यादा कुछ ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले। टॉप बैट्समैन में सिर्फ सरफराज और बाबर अच्छा खेले, और खेले ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में काफ़ी। एक इशू है। दूसरी है कि जब बॉलिंग पाकिस्तान करेगा तो लेंथ का मामला है। लेंथ का मामला ये है कि वहाँ इंसान बिफर जाता है शॉर्ट बॉल देख के, कि बॉल उठ रही है तो शॉट करता है, और ऑस्ट्रेलियन चाहते हैं आप शॉट करें। वहाँ एक लेंथ पकड़नी होती है, और वहाँ स्लिप्स को भी एक डिस्टेंस, और कीपर को भी एक डिस्टेंस सेट करना होता है अपना, खासकर पर्थ में, वेयर टू रिसीव द बॉल, हाउ टू गेट द बॉल। ये मामला थोड़ा टेढ़ा है वहाँ, इसमें एडजस्ट फास्ट करना होगा पाकिस्तान को, क्योंकि साइड मैच एक ही खेला है। बॉलिंग है पाकिस्तान की जो विकेट ले सकती है, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं फास्ट बॉलर्स का, शहनशाह अफरीदी के बगैर हसन अली हैं एक्सपीरियंस, और कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है टीम में। नोमान अली अगर खेलेंगे तो स्पिनर हैं, ठीक बॉलिंग करते हैं। उन कंडीशंस में स्पिनर को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उधर लेंथ अलग पकड़नी होती है आपको, और पीछे जाके आप पिट जाते हैं, मारते हैं लोग आपको, उधर बॉल बैट पे आती है उठ के, तो ये उनको भी देखना होगा। कीपिंग सरफराज करेंगे, शान मसूद ने कह दिया, और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में 7 कैच छोड़े उन्होंने, या चांसेस मिस किए, रन बनाए। प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ 3 चांस मिस किए। एक चांस आपने वार्नर को या स्मिथ को दे दिया, तो फिर बस समझिए आपका क्या हाल होगा, ख्वाजा या लबशेन को। तो वहाँ क्वेश्चन मार्क है उनकी कीपिंग पे। हम बैटिंग की बात करते रहेंगे, लेकिन कीपर खेलता है फर्स्टली एज कीपर, और ऐसे बड़े मामलात होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव जो है ऐसे नहीं होता, थोड़ा बैट इंक्लाइन करके बॉल उठ रही होती है, you'll get out driving, trying to drive straight, और भी बहुत चीज़ें जो कंसर्न है पाकिस्तान का। सो
Australia goes into first test as overwhelming favorite to win it. If Pakistan escapes with a draw, it will be a great achievement. मौसम के बगैर खुद करके नए खिलाड़ी हैं, जोश है, जज्बा है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने के लिए जीतना बहुत दूर है। पिछले हफ्ते के कुछ की जानिब आएंगे और तनवीर रशीद हैं, जगह का नाम नहीं लिखते हैं, कहाँ के हैं ये हैं विनर, बहुत बहुत मुबारक आपको। और अब आज का क्विज। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़।